नमस्ते भैया बहनों। मैं आचार्य सोना चौहान, कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी पढ़ा था। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासी आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होने पर ना तो भूख लगती है, ना नींद आती है और चिड़चिड़े हो जाते हैं और उदासी होती है और उबासी आती है। फिर दादाजी ने आगे कहा, काम की बात तो ये है कि हम सबसे पहले हमारे शरीर को साफ रखें और दौड़ भाग करें। हमारे शरीर से दौड़ भाग करने से पसीना निकलता है। फिर पसीने में जो धूल के मिट्टी के कण हैं वो मैल की परत जम जाती है, तो उससे हमारे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर को हमें साफ रखना जरूरी है। ये बच्चों को दादाजी समझा रहे हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हन्नी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हमें रोजाना नहाए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो जाते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर हनी बोला, छी छी दादाजी, इसमें तो पसीने से तो बदबू आती है। फिर दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए और हमारे शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। अगर मैल जमता है तो उसको मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। और सुबह शाम हमें दातुन करना चाहिए। सुबह भी करना चाहिए और शाम को खाना खाने के बाद भी करना चाहिए। और हफ्ते में 2 बार हमको नाखून काटना चाहिए और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। फिर सभी बच्चों ने बोला, जी दादाजी, ऐसे हमें हमारे शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। देखो आगे इनकी मम्मी भी इनको समझा रही है। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने ये भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। फिर उनकी मम्मी सुषमा ने बोला कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर दादाजी ने कहा, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात बताई। तुम भी सुबह उठती हो, पर्स साफ करती हो, झाड़ू लगाती हो, धूल नहीं जमने देती हो। तो ऐसे बच्चों को भी साफ सफाई रखनी चाहिए। ये आगे देखो भैया नल से पानी भर रहे हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जो ढका हो तथा जिसकी नियमित सफाई होती हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। फिर इसमें बताया है
कि हमें पानी भी शुद्ध पीना चाहिए, जो छाना हुआ हो, और ऐसे कुएं का पानी पीना चाहिए जो ढका हुआ हो और उसकी रोज साफ सफाई हो। तभी तोसी बोली कि हमें ऐसे गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए। और अशुद्ध पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। धन्यवाद भैया बहनों।